आपके पास क्या कुछ फिलहाल ताजा अपडेट ग्राउंड जीरो से? बिल्कुल, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र कर रही थी मोनिका आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि उस रात क्या कुछ हुआ था। जी हाँ, 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी तो दिल्ली की एक लाडली बिटिया एक मौत के मुहाने पर खड़ी थी। जब ये जश्न अपने चरम पर था तो साफ तौर पर यही दिल्ली की लाडो रानी शत विशत बेजान पड़ी हुई थी। और ऐसे में अब देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दिखाएंगे दिल दहला देने वाली, रूह कपा देने वाली वो कहानी जिस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के बाहर, जी हाँ, जहां पर कल 1.5 घंटे तक लगातार पोस्टमार्टम चला है और पोस्टमार्टम के बाद आज ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जिसको जानकर हर कोई स्तब्ध है, पुलिस तक हैरान है और पुलिस पर लगातार प्रेशर इस बात का बना हुआ है कि उस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करे। देखिए, सुबह सुबह ही सबसे बड़ी खबर तो ये थी कि 15 मिनट पहले इस हादसे के एक वीडियो ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सामने आया था, यानी कि 1:45 पर। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता दें कि इस मामले में स्कूटर पर सवार लड़की के साथ जो उसकी दोस्त थी उसका वीडियो भी सामने आया है और 164 के तहत अब इस लड़की का बयान भी पुलिस दर्ज करेगी। साथ साथ आपको बता दें इस लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी दीपक विश लगातार बताए थे, रोहिणी सेक्टर 23 के नजदीक पूटकला गांव में ये होटल मौजूद है जहां पर इस लड़की ने साथ साथ उसकी दोस्त ने एक कमरा बुक कराया था और उसके बाद दोनों के बीच में झड़प होती है। झड़प किस बात को लेकर होती है, हालांकि इस बात पर अभी तक खुलकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन होटल मैनेजर ने दोनों के बीच की ये झड़प शांत कराने की कोशिश की थी। लेकिन होटल रूम से नीचे वो किन लड़कों से मिलने आई थी, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है और पुलिस अब इन लड़कों की तलाश कर रही है क्योंकि लगातार पुलिस की ओर से जानकारी ये दी जा रही है कि उस रात और उसके रात के एक रात और पहले कौन कौन लोग उस लड़की के टच में थे। इस पर भी वो शिकंजा कसने की कोशिश करेगी, नकेल कसने की कोशिश करेगी क्योंकि जानकारी इनसे भी सामने आ सकती है। लेकिन बड़ी जानकारी आपको निकल जो सामने आ रही बता दें कि वो लड़की उस वक्त 1:45 पर जब ये हादसा हुआ था तो टक्कर लगने के बाद गिर गई थी और गिरने के बाद वो डर गई, सहम गई और यही बड़ी वजह है कि वो वहां से भाग गई थी। लेकिन अब ये लड़की सामने आई है, पुलिस के सामने बयान दर्ज कराएगी, मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराएगी। 164 के तहत ये बयान दर्ज कराया जाएगा क्योंकि ये अकेली चश्मदीद है उस मंजर की जो कि घटा था और उसके बाद ये पूरी घटना, ये पूरी दरिंदगी को अंजाम दिया गया। ऐसे में मोनिका अब इस पूरी कड़ी में एक ऐसा चश्मदीद सामने आया है जिसने अपनी आंखों देखी ये जो पूरा हाल है वो अब पुलिस के सामने बयां करना है। बहुत ही बड़ा ये टर्निंग पॉइंट ले सकता है केस। बिल्कुल, देखिए अंकिता, अभी तक सिर्फ वही चश्मदीद था, वही दावे कर रहा था जिसने डेड बॉडी को देखा, लेकिन अब ये चश्मदीद वो है जिसने एक्सीडेंट होते हुए देखा। एक्सीडेंट के वक्त ये मौजूद थी उसकी दोस्त, उससे भी चोटें आई हैं। पुलिस ने 161 के तहत बयान दर्ज कर लिया लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 164 के तहत बयान दर्ज किए जाएंगे। लेकिन अहम कड़ी ये दोस्त हो सकती है, बता सकती है वो होटल क्यों गए थे, किस लिए गए थे, किस वक्त गए थे, किन लोगों से मुलाकात हुई है रात को, उन दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ। और फिलहाल आपको बता दें कि दीपक विश मेरे सहयोगी उस ग्राउंड जीरो में, उस होटल में पहुंचे थे, वहां पर जायजा लिया किस रूम में वो ठहरे थे। ये खास रिपोर्ट दीपक विश की देखिए। इस वक्त सेक्टर 23 रोहिणी मैं हूं और यहाँ के पूटकला इलाके में ये होटल है जहाँ पर लड़की जो मृतक युवती है वो अपने दोस्त के साथ तकरीबन 7:30 बजे यहाँ पहुंची थी और वो समय था 31 दिसंबर का। 31 दिसंबर की शाम को 7:30 बजे यहाँ पर पहुंची थी और उस दोस्त के साथ यहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक रूम बुक कराया था। और किस लिए बुक कराया था ये हालांकि होटल मैनेजर ने ये हमें जानकारी नहीं दी। उनका यही कहना था कि वो यहाँ पर आई थी और यहाँ पर उन्होंने पार्टी के लिए ये रूम बुक करवाया था और उनके साथ सिर्फ वो 2 ही लोग थे। बाकी हमने उनसे ये भी संपर्क किया कि क्या ये जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो न्यूज़ 18 इंडिया ने अभी दिखाया था इस तस्वीर में और कुछ लड़कों से वो नीचे बात कर रही हैं पार्किंग में, तो उनका ये कहना था कि होटल के नीचे जो पार्किंग में लड़के थे वो यहाँ पर क्योंकि 31 ईयर का मौका था, न्यू ईयर ईव का, तो यहाँ पर वो लोग खड़े थे। हालांकि हमें नहीं पता कि कौन थे, क्योंकि ये वो ठीक ये वही पार्किंग का एरिया है जहाँ पर वो युवती अपनी दोस्त के साथ स्कूटी पर सवार होकर निकलती है और उसी दौरान कुछ लड़के भी उससे बातचीत कर रहे थे। पुलिस वेरीफाई कर रही है उन लड़कों को कि ये लड़के कौन थे। और सबसे अहम चीज़ यही है इस पूरे केस में जो ये होटल है, इस होटल के मैनेजर से जब हमने बात की थी कि आखिर उस रात क्या कोई पार्टी हुई थी या झगड़ा हुआ था, उन्होंने हालांकि इस पूरे मामले पर बात करने से मना कर दिया कि हम ये सारी चीज़ें जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज़ यह है कि होटल का रजिस्टर जिसमें पूरी जो होटल की गेस्ट की लिस्ट होती है वो यहाँ पर दी गई है, वो उसे लेकर पुलिस गई है। उसके साथ ही जो डीवीआर है उसको लेकर गई है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा फुटेज में जो कुछ भी सामने आया है वो सारा
फुटेज जो है वो इसी होटल का है। और बिल्कुल एक एक सबूत बेहद अहम हो जाता है दीपक, और ऐसे में हम लगातार इस वक्त मौजूद हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के बाहर, और हमारी मौजूदगी यहाँ पर इसलिए क्योंकि कल लगातार 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला है और पोस्टमार्टम की आज रिपोर्ट सामने आएगी, सुल्तानपुर पुलिस यहाँ पर पहुंचेगी। लेकिन बड़ा सवाल लगातार यही बना हुआ है कि दिल्ली के कंझावला में उस रात आखिर हुआ क्या था, पूरा देश ये जानना चाहता है। और ऐसे में अब पुलिस और साथ साथ जो फॉरेंसिक टीम है वो एक सबूत पर नजर बनाए हुए है, लेकिन अब पुलिस के हाथ में एक ऐसा सबूत लगा है जो कि इस पूरी जो दर्दनाक घटना है, पूरी जो काली रात की कहानी है, उसका सच बयां करता है।